हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्पॉट साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाई बिहेवियरिज्म फेल, यानी बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट क्यों फेल हो गया और इसकी रीजंस क्या हैं। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट जो कि जेबी वॉटसन का एक दिया जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। बिहेवियरिज्म का मानना यह था कि कोई भी पर्सन इन्वायरमेंट में चीज़ों की तरफ सिंपली रिस्पॉन्ड करता है और वो ये रिस्पॉन्स उन चीज़ों से एक कंडीशनिंग जोड़कर, या तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, उन चीज़ों की मॉडलिंग करके, उनके बिहेवियर को माइंड में स्केच करके, मॉडल करके उन चीज़ों की तरफ रिस्पॉन्ड करता है। आप इसको इस तरह से समझे कि कोई भी एक पर्सन होता है, जब वो पैदा होता है तो वो एक क्लीन स्लेट की तरह होता है, यानी एक साफ पेज की तरह होता है। जैसे वो इन्वायरमेंट में सरवाइव करता है, यानी रहता है, तो वो डिफरेंट बिहेवियर्स को देखता है या डिफरेंट चीज़ों के रिएक्शंस को देता है। उन रिएक्शन और बिहेवियर से वो रीइंफोर्स होता है। अब वो रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। उन बिहेवियर को अपने माइंड में स्टोर करते हुए वो अपनी आने वाली लाइफ में उन इवेंट्स की तरफ रिस्पॉन्ड करता है, यानी एक्ट करता है। बिहेवियरिज्म का ये कॉन्सेप्ट जो है 20वीं सेंचुरी तक जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहा। अगर हम बिहेवियरिज्म को देखें तो बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट हमें आज के दौर में कुछ कुछ चीज़ों में अभी भी मिलता ही है। उसका यानी बिहेवियरिज्म का जो इन्फ्लुएंस है वो अभी भी हमें मिल रहा है। और वो इन्फ्लुएंस अगर हम फाउंड करें तो जैसे आपने देखा होगा, पेरेंटिंग मेथड हो गए, टीचिंग मेथड हो गए, एनिमल ट्रेनिंग हो गई, या किसी भी जो है मेल एडेप्टिव या हार्मफुल बिहेवियर को चेंज करने के लिए जो है हम बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट की क्लैरिफिकेशन के लिए जेबी वॉटसन और उसके असिस्टेंट रोसेली लेनर ने जो है लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी वीडियो हमने पहले ही बनाई हुई है, जो कि हमारे चैनल पे भी अपलोड है। आप वहां से वो जाके देख सकते हैं। लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट में सिंपली उन्होंने ये किया था, उन्होंने एक बच्चे को डिफरेंट ऑब्जेक्ट को फेस करवाया था, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट से उन्होंने उस बच्चे के रिएक्शंस को नोट किया, जिसमें कोई रैबिट था, मंकी था या रैट था। उनको उस बच्चे के सामने दिखा के उस बच्चे का डिफरेंट जो है रिएक्शंस को नोट किया था कि क्या वो बच्चा उन चीज़ों से डरता है या नहीं। ये सारा उसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब यहाँ पे बात आती है कि इसमें क्रिटिसिज्म क्या होते। देखें, जो साइंटिस्ट है ना, उन्हें किसी न किसी चीज़ में उंगली करने की आदत रहती है। अगर आप कोई भी काम कर लें, वो आपके काम में किसी न किसी तरह की क्रिटिसिज्म निकालेंगे ही। तो बिहेवियरिज्म पे यही क्रिटिसिज्म है, जिसकी वजह से वो बाद में 20वीं सेंचुरी के बाद इतना पॉपुलर नहीं हुआ। वो क्रिटिसिज्म ये थे कि उनका मानना था कि जो उसने लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट जो है बनाया है वो क्लियरली ऑब्जेक्टिवली है, वो जो है सब्जेक्टिव नहीं है। और वॉटसन और रेनर का ये जो किया हुआ एक्सपेरिमेंट है, ये एथिकल भी नहीं है, अनएथिकल है। क्योंकि जब एक एथिकल अगर आप करते हैं तो उसमें आप रिस्पॉन्डेंट या उस एक्सपेरिमेंट में शामिल होने वाले बंदों को बताते हैं कि आपके साथ ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है और इसके ये नतीजे होते हैं। जब वो बंदा उस चीज़ से जो है अवेयर होता है, उसी को एथिकल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा ये जी अनएथिकल है। इसीलिए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक ये एक्सपेरिमेंट अनएथिकल है। ये कुछ रीजन है जो कि इस एक्सपेरिमेंट को डिस्प्रूव कर गई और बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट आगे ज्यादा नहीं चला। आई होप आज का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।